जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मनुष्य में एक बार में एक अंडाणु, जबकि जलीय जीव जैसे मछली, मेढकों में करोड़ों अंडाणु क्यों बनते हैं। आप लोग देखे होंगे मछलियों के पेट में अधिक से अधिक मात्रा में अंडाणु होते हैं जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, और उसमें उतना अंडाणु क्यों बनते हैं, जबकि एक मानव मादा यानी मनुष्य में अंडाणु का निर्माण हम कर सकते हैं। मादा में एक ही अंडाणु या दो अंडाणु का निर्माण क्यों होते हैं। अब कभी कभी जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, जब तक अंडाणु दो नहीं होंगे तब तक तो जुड़वे बच्चे होंगे नहीं, या फिर अंडाणु का डिवीजन होगा, तो किसी कारणवश तो दो बच्चे होते हैं। तो चलिए मान सकते हैं कि दो, लेकिन इसमें गिनती कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अब हम जानेंगे क्यों होते हैं। देखिए निषेचन दो प्रकार की होती है, पहले निषेचन जान लेते हैं, उसके बाद निषेचन के प्रकार जानेंगे। निषेचन क्या होती है? जब अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में क्या होती है? अंडाणु एवं शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर निषेचन करती है, और जबकि बाह्य निषेचन में क्या होती है? अंडाणु एवं शुक्राणु मादा के शरीर में निषेचन ना होकर के बाहर में होती है। तो इसलिए जिसमें बाहर में होती है निषेचन की क्रिया उसे बाह्य निषेचन, और जिसमें शरीर के अंदर होती है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन में अंडाणुओं की संख्या हमेशा कम होती है, और बाह्य निषेचन में अंडाणुओं की संख्या हमेशा अधिक होती है, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इसकी संख्या में होती है। अब देखिए आंतरिक निषेचन में कम क्यों होती है और बाह्य निषेचन में अधिक क्यों होती है, वो जानते हैं। आंतरिक निषेचन में क्या होती है कि अंडाणु कम बनता है, क्योंकि उसमें बच्चे जो है गर्भ के अंदर बनता है, और गर्भ के जब अंदर रहता है उसे बाहरी वातावरण यानी उसका बाहरी वातावरण के जो कारक हैं या कोई अन्य प्रभाव है उसके ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि वह गर्भ के अंदर सुरक्षित रहता है, उसे किसी जीव जंतु की खतरा नहीं होती है। लेकिन बाह्य निषेचन में इस प्रकार की क्रिया नहीं होती है। जब बाह्य निषेचन में मछली द्वारा या मेढक द्वारा जल में करोड़ों अंडाणुओं को छोड़ा जाता है, और जो नर मछलियां होती हैं या मेढक होते हैं वो भी अपने शुक्राणुओं को जल में छोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है? करोड़ों मादा मछली करोड़ों अंडाणुओं को छोड़ते हैं, जबकि नर मछली अपने स्पर्म यानी शुक्राणु को छोड़ते हैं। उसमें क्या होते हैं? अगर हम बात करें 1 करोड़ अगर अंडाणु को छोड़ता है उसमें से 2 लाख 3 लाख हम मानते हैं लगभग उसमें निषेचन की क्रिया करती है, और जिससे बच्चे बनते हैं। फिर भी उतना बच्चे पूर्ण रूप से जीवित नहीं हो पाते हैं, उसमें से भी धीरे धीरे कट कट के उसमें से 10% 5% ही बच्चे जीवित रहते हैं, और उसमें भी उसकी संख्या करोड़ों में यानी लाखों में हो जाती है। हम कह सकते हैं अगर करोड़ों में, ये नहीं गिनती कहें कि 1 करोड़ ही हो सकते हैं बच्चे, यानी करोड़ों की संख्या में अंडाणु होते हैं, लेकिन निषेचन क्रिया करते करते क्या होते हैं? लाखों में आ जाते हैं। बच्चे बनते हैं तो 10-50 हजार चाहे मान लेते हैं, 1 लाख की संख्या में बच्चे लगभग बचते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जितने भी बाहरी वातावरण और बाहरी जीव जंतु जो है कारक यानी कह सकते हैं जितने भी समस्याएं हैं उनके ऊपर सभी समस्याओं का हावी होता है, इसलिए उसकी संख्या सर्वाधिक होती है, और इसलिए वह जो है अब उसमें निषेचन की क्रिया बहुत कम मात्रा में होती है, और कम मात्रा में होने की वजह से और यानी उसका 10% भी अगर निषेचन हो गया तो फिर भी उसमें बच्चों की संख्या सर्वाधिक हो जाती है। इसलिए जलीय जीव या जिसमें बाह्य निषेचन होती है उसमें बच्चों की अंडाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।